हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका यूएम स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकवि कालिदास की जीवनी के बारे में। देखो, महाकवि कालिदास बचपन से महान नहीं थे। महान बनता है व्यक्ति गुणों से, मेहनत से। कालिदास एक महान कवि है और उसके बाद नाटककार भी है और इसके साथ ही संस्कृत के महान विद्वान भी थे। कालिदास भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। देखो, यहाँ पर हम बात करें कालिदास की। मैं आपको बता दूं, कालिदास की लेखनी की गुणवत्ता आज पूरी दुनिया मानती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उनके जन्म को लेकर काफ़ी मतभेद है, जन्म स्थान को लेकर काफ़ी मतभेद है, तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उनका विवाह हुआ राजकुमारी विद्योतमा से और जन्म की तरह मृत्यु भी का भी कोई प्रमाण है नहीं। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कालिदास को जन्म को लेकर, विवाद को लेकर। ये विवाद क्यों है? देखो, जिस तरीके से उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में वहाँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है, ऐसा माना जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने माना कि उनका जन्म कश्मीर में हुआ होगा, उसके बाद उज्जैन में उनका जन्म माना गया। बहुत सारे उत्तराखंड भी मानते हैं, तो अलग अलग मतभेद है विद्वानों में। देखो, साहित्य के विद्वान और महाकवि कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनके जन्म को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो, जन्म को लेकर इसका पूर्व मैं आपको बता सकता हूँ। 6वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने एक रचना लिखी, हरचरितम। देखो, हरचरितम में उन्होंने कालिदास का उल्लेख किया। जैसा कि उन्होंने कालिदास का उल्लेख किया, तो इसका मतलब कालिदास उससे पहले जन्म लिया होगा, यानी कि लगभग 2वीं शताब्दी में उन्होंने जन्म लिया होगा, क्योंकि 2वीं शताब्दी में ऐहोल अभिलेख में भी कालिदास का जिक्र मिलता है। तो कहीं ना कहीं पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में उनका जन्म हुआ होगा। उसके साथ ही उन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन का जिस तरह से अद्भुत वर्णन किया है, बिल्कुल बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है, तो इतिहासकार इसी वजह से मानते हैं कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ होगा। हालांकि ज़्यादातर जो कवि है, महाकवि है, वो मानते हैं कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ होगा। देखो, कालिदास ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविकाग्निमित्रम जो एक नाटक लिखा, उनमें जो नायक है था वो था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था, तो उस हिसाब से ये माना गया कि लगभग इसी के आसपास कालिदास का जन्म हुआ होगा, ये अनुमान लगाया गया। हालांकि इसमें काफ़ी मतभेद है, लेकिन आप पहली से तीसरी शताब्दी के बीच इनका जन्म माना जाता है। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाकवि कालिदास की, तो उनके साहित्य ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही महान अद्भुत कवि थे। कालिदास की उपमाएं बेमिसाल है और उन्होंने जिस प्रकार से ऋतु का वर्णन किया है वो अद्वितीय है, अद्भुत है। देखो, माना यह भी जाता है कि कालिदास माँ काली के परम उपासक थे। कालिदास का नाम का अर्थ भी यही है, काली की सेवा करने वाला, काली का दास, अर्थात काली की सेवा करने वाला। देखो, कालिदास की बात करें अगर, तो ये राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि माने जाते हैं कालिदास। अब यहाँ पर हम कालिदास की बात कर रहे हैं, तो महाकवि कालिदास की गणना भारत के ही नहीं बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। अब यहाँ पर कालिदास की बात करते हैं, तो उनके महाकाव्य जो उन्होंने लिखे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने महाकाव्य जो लिखे, महाकाव्य की अगर हम बात करें तो महाकाव्य थे रघुवंशम और कुमार संभवम, ये महाकाव्य थे। और अगर हम खंड काव्य की बात करें तो ऋतु संहार और मेघदूतम, जिस प्रकार से इन्होंने प्रकृति रचना, सौंदर्य दर्शन किया है, उपमा अलंकारों का जिस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया है, बिल्कुल अद्भुत है। उसके बाद नाटक है इनके बहुत ही प्रमुख नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। बिल्कुल अद्भुत नाटक है जो इन्होंने की रचना है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विद्योतमा की। देखो, महाकवि कालिदास कैसे महान बने। कुछ दिनों, देखो हुआ क्या, कालिदास का विवाह होता विद्योतमा से। हालांकि कालिदास बचपन में महामूर्ख कहे जाते थे और इस बात का पता जब विद्योतमा को लगा तो वो काफ़ी दुखी हुई। उसके बाद उसको काफ़ी दुख हुआ, तो उन्होंने क्या है, पत्नी के अपमानित हुए। पत्नी ने काफ़ी अपमानित किया उनको, और अपमानित करने के बाद कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया, सच्चे पंडित बनने की ठानी और इस संकल्प के साथ वो घर से निकल पड़े। देखो, इसके बाद उन्होंने रचना की बहुत सारे खंड काव्यों की, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद कवि महान बने, मेहनत की। देखो, अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का उन्होंने बहुत ही बखूबी वर्णन किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ऋतुओं की व्याख्या की है, बिल्कुल सराहनीय है, अद्भुत है। देखो, अब मैं उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ें महाकवि कालिदास के बारे में पता चल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई संदेह है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद।